आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंस होता है, एज वेल एज स्ट्रेट और इस्थमस में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। तो फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज रिवर सिस्टम। रिवर हैव अ साइकिल। रिवर की एक साइकिल होती है, वो हिल एरिया से निकलती है, प्लेन्स में आती है और लास्ट में समुंदर में मिल जाती है। तो जब वो पहाड़ों से आती है तो जो भी वो इरोजन करती है और वहां पे जो भी लैंडफॉर्म्स वो रिवर बनाती है उसे कहा जाता है इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ओके, जैसे कि जब रिवर हिल से आती है तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है लेकिन उसकी वाइडनेस कम होती है, तो वो वर्टिकल इरोजन करती है। रिवर किस तरीके का इरोजन करती है? वर्टिकल इरोजन करती है। तो वो यहाँ पे वी शेप वैलीज और वाटरफॉल जैसे लैंडफॉर्म्स बनाती है। आगे आने पर जब नदी अपने प्लेन इलाकों पर आती है, यहाँ पर प्लेन एरियाज में आने लगती है रिवर, तो प्लेन एरियाज में आने पर आप देखोगे यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है मिएंडर करना। तो रिवर इस तरीके से रेंगना शुरू कर देती है, क्योंकि इसके कुछ कारण हैं कि रिवर अपने साथ में जो सिल्ट कैरी करती है उसका वेट होता है, उसका मास होता है, एज वेल एज रिवर की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। और रिवर की वेलोसिटी कम होने के साथ साथ में जो वाइडनेस है वो रिवर की इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर रिवर वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल कटाव करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर भी रिवर अपने पाइनी प्लेन्स, इनको कहते हैं, जो रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं, डेविस ने इनको पाइनी प्लेन नाम दिया था, और इन पाइनी प्लेन्स में वो एलुवियल सॉइल को जमा करती है। तो जो यहाँ पर लैंडफॉर्म बनते हैं उन्हें ट्रांसपोर्टेशनल लैंडफॉर्म कहा जाता है। अब यहाँ पर ऑक्सबो लेक एक इंपॉर्टेंट फीचर और हो जाता है। ऑक्सबो लेक ज्यादातर तब बनता है कि जब रिवर अपना पाथ चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मिएंडर है, दिस इज अ मिएंडर, और आगे जाकर के ये रिवर अपना पाथ यहाँ से बदल के इधर चली जाती है, और ये ऑक्सबो लेक एक लेक के तौर पर वहीं पर रहता है जो कि पानी से बार बार फिल होता रहता है। तो ऑक्सबो लेक एक और इंपॉर्टेंट फीचर है। फाइनली जो रिवर जो फाइनल उसका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है उसे कहा जाता है डेल्टा। अगर ये ट्रायंगुलर शेप का है और स्वैम्पी एरिया है, काफी बड़ा एरिया कवर कर रहा है जहां पे रिवर्स बाइफिरिकेट हो रही है बहुत अलग अलग चैनल्स में इस तरीके से, तो इसको हम डेल्टा कहेंगे। नाउ डेल्टा है क्या? सो डेल्टा इज बेसिकली अ ट्रायंगुलर शेप लैंड मास विच इज अ डिपोजिशनल लैंड फीचर ऑफ रिवर। तो नदी जब इस तरीके से यहां पर बहुत सारे चैनल्स में बाइफिरिकेट हो करके ट्रायंगुलर शेप का एरिया बना देती है अपने माउथ में, दिस इज कम्स टू नोन एज डेल्टा। अब ऐसा होता किन किन नदियों के साथ में? तो जनरली ऐसा होता है उन रिवर्स के साथ में जो रिवर्स बहुत ज्यादा सिल्ट कैरी करती हैं, बहुत ज्यादा डिपोजिशनल वर्क करती हैं, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा इरोजन करके आती हैं लंबे रास्ते से, तो इस तरीके के ट्रायंगुलर शेप एरिया को डेल्टा कहा जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम डेल्टा बनाती हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है वर्ल्ड में डेल्टास का। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ये मिसिसिपी रिवर का एक और इम्पॉर्टेंट डेल्टा है जिसमें अलग अलग चैनल्स में इस तरीके से रिवर बढ़ती शुरू हो जाती है और बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। अगला टॉपिक है हमारा एस्चुरीज। तो एस्चुरी बेसिकली, एस्चुरी का सिंपल मतलब ये है कि जहां पर सॉल्ट वाटर और रिवर का स्वीट वाटर मिलता है, यानी उसे वो रिवर बैंक वाला एरिया, वो रिवर कोस्ट वाला एरिया जहां पर नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी मिलता है। लेकिन यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी ऐसे ट्रायंगुलर शेप एरिया नहीं बन पाता, यहां पर कोई भी ट्रायंगुलर शेप एरिया कन्वर्ट नहीं हो पाता। अब इसके कुछ रीजंस ये हैं कि इस एरियाज पर माना जाता है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। अक्सर ये स्टडीज़ और रिसर्च ने कहा है कि जहाँ पर भी एस्चुरीज बनेंगी उसका एक रीज़न ये भी है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ उस एरियाज में ज़्यादा बड़ी होंगी, तो सी वेव्स की जो कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा पावरफुल होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी अदर एक और रीज़न ये है कि जो ये रिवर्स होती हैं ये कम इरोजन करती हैं और कम डिपोजिशन करती हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, तो इंडिया में दो रिवर जो कि दो प्रोमिनेंट रिवर जो अरेबियन सी में गिरती हैं, दैट इज नर्मदा
एंड अगेन पैरेलल उससे जाती है तापी, नर्मदा एंड तापी रिवर, दे आर द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स ऑफ river which make estuaries. तो I was talking about continental shelves. Okay, तो ओशियन और ओशियन टोपोग्राफी में 3 स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं. तो जहां से कोस्ट शुरू होता है, फॉर एग्जांपल ये कोस्ट है, तो इस पर कम स्लोप वाला जो एरिया होगा ये होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ. उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप जिसका एंगल बहुत डीप होता है, और फिर प्लेन्स. तो इस एरिया में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं उनकी वाइडनेस 150 किलोमीटर से भी ज्यादा है. ऑन द अदर हैंड इस तरफ के जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं वो बहुत छोटे हैं और उनकी लेंथ 20 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर के आसपास है. तो इससे होता यह है कि जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये प्लेन एरियाज, ये कम डेप्थ वाले एरियाज ज्यादा बड़े होंगे ओशियंस पे, तो वाटर की हिट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी और वो इजीली मटेरियल को इरोड कर देगा और एस्चुरीज को यहां पर डेवलप नहीं होने देगा और वो डेल्टा में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं. तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एस्चुरीज एंड डेल्टा. नाउ मूव टू अवर अनदर टॉपिक. अगला टॉपिक हमारा है स्ट्रेट. ओके, स्ट्रेट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, it is a narrow water body. Okay, here you can see in the picture, ये एक narrow water body है और जहां पर ये narrow water body जो है 2 लैंड मासेस को सेपरेट कर रही है. ये देखिए 2 लैंड मासेस हैं, इनको सेपरेट कर रहा है, प्लस ये 2 पानी की बाउंड्री को जोड़ रहा है. 2 बड़े वाटर बाउंड्रीज को, वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करता है. तो स्ट्रेट असल में क्या है? एक ऐसी नैरो वाटर बॉडी है जो कि 2 लैंड मासेस को अलग करती है और जोड़ती है 2 बिग वाटर बॉडीज को. ओके, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज. ओके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ये ईरान के पठार को, ईरान प्लेट्यू को और यूनाइटेड अरब अमीरात्स और ओमान को सेपरेट करती है और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है. अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूं यहां पर, तो इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी पाल के स्ट्रेट. आपने सुना होगा पाल के स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में वाटर बाउंड्री है. तो देख सकते हो स्ट्रेट की सिंपल डेफिनेशन एक ऐसी वाटर बाउंड्री जो कि 2 लैंड मासेस को अलग करती है और 2 वाटर बॉडीज को ज्वाइन करती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर इस्थमस. इस्थमस उसके ठीक उलट होता है, एक ऐसा लैंड मास जो कि 2 बड़े समुंदरों को अलग कर रहा है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कि 2 लैंड मासेस को जोड़ रहा है. यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने इस्थमस ऑफ पनामा का. तो ये पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को इसने अलग कर दिया है और जोड़ दिया है नॉर्दर्न अमेरिका एंड सदर्न अमेरिका को. तो ये था इस्थमस स्ट्रेट. इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन देन सब्सक्राइब चैनल, लाइक एज वेल एज बेल आइकन को भी दबाएं. यू विल get notification of my videos. Thanks for listening.